जी बिल्कुल, एक दफ़ा दोबारा कैबिनेट में वापसी हुई है अब्दुल अलीम खान की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट आपको महकमा मिला है, उसमें क्या आपको लगता है कि सबसे पहले आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है लैकिंग है? देखें, ये जो महकमा है इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे पास जो वीट की प्रोक्योरमेंट है, वो मुझे जब महकमा मिला तो वीट की प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी है और हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि हमारा जो टारगेट है जो कि तकरीबन 45 लाख टन है वो भी ख़रीदें और इसके अलावा भी हम इससे ज़्यादा जो मकदार है उसको भी कोशिश करेंगे कि हम बाय करें। एक रिक्वायरमेंट हमारे पास केपी की गवर्नमेंट की भी आती है। केपी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि पंजाब से जो है वो अपनी ज़रूरियात पूरी करें, हम उनके लिए भी ख़रीदेंगे। इसका इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है स्मगलिंग, और हमने इस वक्त बॉर्डर सील करवाए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ से केपी की तरफ या सिंध की तरफ जो है वो हमारी गंदम जो है वो स्मगल ना हो सके। बहुत सारी इस वक्त मिलें हैं जो सही काम करती हैं, पूरा साल काम करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी फ्लावर मिल्स हैं जो कि घोस्ट मिल्स होती हैं, जो कि काम पूरा साल नहीं करती, लेकिन सिर्फ या वो वीट लेके उसको जो है वो उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती हैं या फिर बाद में जो है वो आटा जो है उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती हैं। तो इसके ऊपर हमने नज़र रखी हुई है। इस वक्त कोई भी ऐसा मेरे ख़्याल में हमने इदारा ऐसा नहीं है जो कि इससे कंसर्न्ड है और उसको इसके ऊपर इन्वॉल्व नहीं किया। पुलिस इन्वॉल्व है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इन्वॉल्व है, हमारे एसी साहिबान, डीसी साहिबान, कमिश्नर हजरात जो हैं वो इस पर इन्वॉल्व हैं, मेरा अपना महकमा जो है वो इस वक्त इन्वॉल्व है, और सारे हमारे सेक्रेटरी साहब भी इस वक्त साउथ में हैं, हमारे जो डायरेक्टर फूड हैं वो भी साउथ में हैं। जितनी भी प्रोक्योरमेंट हो रही है हम उस पर नज़र रखे हुए हैं। मैं ख़ुद फ्राइडे को जो है वो साउथ पे जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे किसान हैं, एक तो उनको प्राइस पूरी मिले और उनकी जो ज़रूरियात हैं उसको हम टाइम के मुताबिक उनको पूरा करें। इस वक्त सेंटर्स के ऊपर हमने कोरोना की वजह से कोई हिफाजती इक़दाम भी किए हैं, उसका भी ख्याल रख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अपने टारगेट को अचीव करें। अच्छा, मुझे बताएं कि आटा चीनी स्कैंडल की अगर हुकूमत कहती है कि उसके ऊपर वफाकी हुकूमत कहती है कार्रवाई करने के लिए, तो पंजाब हुकूमत उस हवाले से क्या कार्रवाई कर सकती है? देखें, जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी क्लियर हैं, बड़ी मेरे ख्याल में इजी हैं। अगर आप गंदम की स्मगलिंग रोक लें तो आपका जो टारगेट है वो बआसानी पूरा हो सकता है। होता यह है कि जब इसमें बहुत सारे माली फ़वायद हैं लोगों के, और ये आटा जो है वो केपी के रूट होके तो फिर अफ़गानिस्तान तक जाता है। तो अगर आप इसके ऊपर बॉर्डर अपना सील करें और पंजाब से गंदम ना निकले तो मेरा ख्याल में हम अपने टारगेट्स भी अचीव करेंगे और जो हमारी रिक्वायरमेंट केपी गवर्नमेंट है हम उसको भी पूरा कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि स्मगलिंग रोकनी है, एक स्मगलिंग रोकनी है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकनी है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे ही चीनी स्कैंडल आया उसके फ़ौरन बाद आप भी जो है वो काबीना का हिस्सा बन गए और आपको इतना इंपॉर्टेंट महकमा भी दिया गया है। उस हवाले से नाक़दीन जो है वो इस चीज़ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसको पॉजिटिवली नहीं देख रहे, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, मेरा तो महकमा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने डिसाइड किया और जो उन्होंने मुझे असाइन किया मैंने ले लिया, और ये उनकी डिस्क्रिशन है। वो हमारे कप्तान हैं, कप्तान जो जिस खिलाड़ी को भी जिस मर्ज़ी पोजीशन पे खिलाना चाहे वो उनका राइट है। और मेरे ख्याल में ये नाक़दीन के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ है, बल्कि मेरे ऊपर एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारी है। और अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर ने और सीएम ने इस काबिल समझा तो उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है। मेरा डायरेक्ट क्लैश कोई नहीं है, मेरी कोई मिल नहीं है, मैं कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ, और मैं ना होर्डिंग करता हूँ और ना ही मेरे पास कोई चीनी के या गंदम के ज़खायर हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में मेरे लिए इम्पार्शल होके इसके ऊपर काम करना और हर सेक्टर में जहाँ पे भी हो इसको मेक श्योर करना कि ये मेरिट पे हो, ये ज़्यादा आसान है। और मेरे ख्याल में इसीलिए मुझे चूज़ किया गया। और बाकी मेरा काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको मेक श्योर करूँगा कि जो चीज़ें भी हुकूमत पंजाब की तरफ से होनी चाहिए वो हो भी जाएँ और किसान को उसका नुकसान ना हो और ज़ख़ीरा अंदोज़ और स्मगलर बच ना सके। अच्छा, स्कैंडल आने के बाद जहांगीर तरीन ने खुद कहा है कि उनके इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे वज़ीर-ए-आज़म से। आपको लगता है कि इसका असर जो है वो पंजाब हुकूमत पे भी पड़ सकता है?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई बात है। पहली बात तो यह है कि जहांगीर तरीन साहब, मैं जितना उनको जानता हूँ, मेरे ख्याल में वो हुकूमत के भी साथ हैं और वज़ीर आज़म के भी साथ हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तरफ से कोई ऐसी कोशिश कभी हो सकती है कि वो हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करें। मेरा नहीं ख्याल, मैं जितना जहांगीर साहब को जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी हरकत होगी, और अगर ऐसी हरकत कोई होती भी है, किसी और साइड से भी होती है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत मजबूत है और वो इस वक्त परफॉर्म कर रही है, और अपने जितने भी हमारे MPs MNAs हैं उनका एतमाद हमें हासिल है, और इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म फेडरल गवर्नमेंट में और हमारे CM जो हैं पंजाब में, वो इंशाअल्लाह ताला मजबूत है। अच्छा, आप वज़ीर आज़म तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में वज़ीर आला की परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं कोरोना के हवाले से? क्योंकि डॉक्टर्स भी जो है वो धरना दे के बैठे हुए हैं कि उनको प्रॉपर्ली जो है वो PPE किट्स नहीं दे रही, उनका जो है वो प्रॉपर्ली जो है उनको नहीं केयर मिल रही। उस हवाले से आप उनकी परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमारे जो CM हैं पंजाब, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया कोरोना के हवाले से। ये एक बहुत मुश्किल हालात थे, पूरी दुनिया इसमें सफ़र कर रही है, और ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं थे। जहाँ तक डॉक्टर्स की है, मेरे ख्याल में डॉक्टर्स की जो शिकायत थी वो जेन्युइन थी, और हमें उसके ऊपर हमने काम किया, और ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रिवेंटिव जो उनके लिबास हैं वो उनको किट्स दी गई हैं। लेकिन अगर इसमें अभी भी कई कमी है तो हम उसको पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा उसके ऊपर काम कर रही हैं, और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो, अगर आप पिछले हफ्ते से देखें तो तकरीबन हर ज़िले में जा रहे हैं, वहाँ जाके इंतज़ामात का खुद जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने मेरे नहीं ख्याल कि कोई ऐसी एक भी चीज़ जो है वो मिस की है जो कि ज़रूरी हो, और इस वक्त कोरोना के हवाले से जो इक़दाम है उसमें कोई कमी जो है उनकी तरफ से रह गई हो। बाकी ये है कि ये एक गैर मामूली हालात हैं, और ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, और जब आपके गैर मामूली हालात हों तो उसमें मेरा ख्याल में बहुत ज़्यादा तनकीद करने की बजाय हेल्प आउट करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम सारे मिल के इस वबा से जो है वो निकलें, क्योंकि इसका नुकसान जो है वो सिर्फ बीमारी की शक्ल में या अमवात की शक्ल में ही नहीं है, बल्कि इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो फाइनेंशियल भी है, और इसका आम आदमी को, गरीब आदमी को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने का खदशा है। बिल्कुल, इसमें खदशा बहुत है, लेकिन लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं इतनी रख रहे। हम लोग बाहर देखते हैं, निकलते हैं रिपोर्टिंग करने, तो लोग उसी तरह बाहर निकल रहे हैं। आपको लगता है कि लॉकडाउन जो है वो मज़ीद बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 25 तक जो है वो पंजाब में लॉकडाउन लगा है? ये बड़ा इसमें थिन लाइन है, फ्रेजाइल इशू है। होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, कारोबार जो है उसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक मसला और भी आ रहा है, और वो ये है कि रोज़गार, ठीक है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। अगर आपका कारोबार बंद हो तो अच्छा खासा अमीर आदमी जो है वो भी अपने महीने बाद, 2 महीने बाद बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां होती हैं, उन्होंने भी बिल्स देने होते हैं, उन्होंने लोगों की तनख्वाहें देनी होती हैं। अगर आपकी फैक्ट्री ना चल रही हो, कारोबार ना चल रहा हो, तो आप कहाँ से लाएं, कहाँ से जो है वो अपने बिल्स दें, कहाँ से लोगों की तनख्वाहें जो है उनको पूरा करें। इसी तरह जो गरीब आदमी है उसके लिए अगर उसको दिहाड़ी नहीं मिल रही, उसका कारोबार बंद हो गया है, या उसका काम काज बंद हो गया है, या उसकी नौकरी में से उसको पैसे नहीं मिल रहे, तो वो कैसे गुजारा करे, आगे महीना कैसे चलाए? तो मेरा ख्याल में ये बड़ी ही इसमें सोच के साथ इस दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सिर्फ लॉकडाउन कर देना, पूरा मुल्क बंद कर देना, 22 करोड़ लोगों को अंदर बंद कर देना और 1 महीने बाद इनको बाहर निकाल लेना, मेरे ख्याल में उसमें इनका लोगों का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमने जिस तरह देखिए, अब रमज़ान बाजार नहीं लगाए, इसीलिए नहीं लगाए कि वहाँ पे कोरोना के फैलने का खदशा हो सकता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लोगों को इकट्ठा होना होता है। आपके सिनेमा घर हैं, आपके पार्क्स हैं, आपके अम्यूज़मेंट एरियाज़ हैं, आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, इन पे पाबंदी लगाई हुई है। इसीलिए लगाई है कि लोग सारे इकट्ठे ना हों। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो छोटी दुकानें हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, उनको खोलना भी पड़ता है। लोग वहाँ पे जाएं, अपना घर तो चलाना है, उसके अंदर से घर के लिए जो चीज़ें चाहिए वो तो चाहिए, खाना तो आपने लोगों को देना ही है। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों को बैक वक्त लेके चलें। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मुश्किल हालात हैं, इसमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, और इसमें लोगों को तनकीद करने की बजाय हुकूमत का साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल, मुश्किल हालात हैं, कोरोना से लड़ना है, और घरों पे रहें ताकि खुद भी बचें और अपने घर वालों को भी बचा।